अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन, मैं हूं आबिद कमालवी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आपका टीवी। तो आज मौसम जो है ना वो हवा चली है, खुशगवार हो गया है। ये सावन का मौसम है। आपको पता है सावन के बारे में बहुत सी जो है ना वो बातें हैं और सावन के नज़ारे जो हैं वो बड़े दिलचस्प और दिलफरेब और दिलकश और दिलरुबा किस्म के होते हैं। तो ऐसे में हम ज़रबुल इमसाल जो है 9th क्लास के बच्चों के लिए, जहाँ से हमने वो सिलसिला जो है ना वो पिछला छोड़ा था, वहाँ से अब आगे शुरू करते हैं। नदीम कुरैशी साहब मेरे साथ हैं। नदीम साहब, अब कौन सी है? जी सर, अगली सर ज़रबुल मिसल है, वो है बात खटाई में पड़ गई। बात खटाई में पड़ गई का मतलब ये होता है कि कोई मामला, कोई काम, कोई हदफ, कोई चीज़ आपने करनी हो, उस चीज़ के करने में कोई रुकावटें हायल हो जाएं या आपकी सुस्ती और काहली आड़े आ जाए, तो फिर कहने वाले यही कहते हैं कि यार वो काम तो खटाई में पड़ गया, यानी वो मार्ज़ इल्तवा में पड़ गया, वो आइंदा पे चला गया। जी सिर्फ अगला मिसरा है, अपना ज़रबुल मिसल है, 12 बरस दिल्ली में रहे, बहार झोंका किए। बाहर झोंका किए, 12 बरस दिल्ली में रहे। दिल्ली बड़ा शहर है, बड़े शहर का अपना एक वहाँ स्कोप होता है। अदब और अदब है, खेल है, सियासत है, रोजगार के बड़े मौके होते हैं, कारोबार के बड़े मौके होते हैं बड़े शहरों में। जिस तरह ये लाहौर में लोग छोटे शहरों से आते हैं, यहाँ पे आके एडजस्ट हो जाते हैं, कारोबार करते हैं। तो वो कह रहा है, दिल्ली की मिसाल दे रहा है। दिल्ली का एक नाम था, तो कहता है कि 12 साल दिल्ली में रहे, लेकिन ये है कि वो उनको कोई हुनर, कोई काम जो है ना वो नहीं आया। मतलब अच्छे लोगों में बैठ अच्छे लोगों में बैठने का वो असर नहीं हुआ, यानी इतने मतलब है कि जदीद तहजीब में रहकर भी वो हुई के हुई रह गए। जी आगे। बासी कढ़ी में उबाल आया। बासी कड़ी में उबाल आना यानी ये है कि कोई काम करने को ना जी चाह रहा हो और कोई काम मुकम्मल ना होता हो, और उस काम को करने के लिए फिर जो है ना वो बंदा दोबारा कमर बांध ले, लेकिन उसके बारे में ये हो कि कोई काम भी इससे मुकम्मल नहीं होता, तो उस वक्त ये बोलते हैं कि ये तो बासी कड़ी में उबाल आने वाली बात है। कड़ी एक सालन होता है, ये जो बेसन से बनता है, ये बड़ा मतलब है कि हमारे इधर पंजाबियों में बड़ी मकबूल है कि कड़ी पकौड़ा। तो ये इसलिए वो बासी कड़ी जो है ना वो उबाल, जब चीज़ बासी होती है ना वो उबलती है थोड़ी सी। तो वो मिसाल ऐसे लोगों के बारे में यही है कि बेवक्त की रात नहीं, बेवक्त का काम, बेवक्त। हाँ, तो वो फिर ऐसे मौके पे बोलते हैं। बद अच्छा बदनाम बुरा। हाँ, बद अच्छा बदनाम बुरा ये है, यानी कि वो कहते हैं कि एक बंदा जो है वो उसमें मतलब है कि थोड़ी सी बुराई है तो वो उसको ठीक कर लेता है, लेकिन जो बंदा बदनाम है कि ये चोर है, ये डाकू है, ये मतलब है कि कम तोलता है, यानी दुकानदारों के बारे में मशहूर हो जाता है, यार वो तो वहाँ से सौदा ना लाना, वो सौदा अच्छा नहीं देता। तो वो एक बदनामी इस तरह की जो होती है, जो बुरे मानों में हो जाती है, तो उससे बेहतर यही होता है कि वो कहते हैं कि उससे बेहतर है कि बद बंदा जो है ना वो छोटी मोटी जिसमें कोई बुराई होती है तो वो अच्छा है बदनाम से। बदनाम तो मुस्तकिल उस पर मोहर लगा देते हैं, छाप लगी ना उस पर, छाप लगी, वो मोहर कह रहा हूं, छाप लगी उसके ऊपर। उससे बेहतर है कि मतलब जो किसी से बुराई हो जाती है बिल्कुल वो ठीक कर ले। अब दो बंदे हो जिसके बारे में मशहूर हो गई, ये काम चोरी हो गई, मतलब एक मारूफ है चोरी के नाम से, चोर है वो, अब चोरी हो गई, चोरी हालांकि दूसरे ने की होगी, लेकिन वो क्योंकि बदनाम उसी के खाते में डाले में। बिल्ली के भागों छीका टूटा। हाँ, बिल्ली के भागों छीका टूटा, ये क्या मामला है सर? वो कहते हैं कि कोई कीमती चीज जो है ऐसे ही हाथ लग जाता, कोई मेहनत ना करे, कोई मेहनत ना करे। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई मेहनत ना करे। इसमें पंजाबी का एक बड़ा दिलचस्प जो है ना वो भी ज़रबुल मिसल है कि पैर थले पटेरा आना। हाँ जी, कि यार वो तो पैर थले पटेरा आ गया, यानी चलते चलते एक बंदे को जो है ना वो एक अचीवमेंट, कोशिश नहीं की बगैर कोशिश, लेकिन बगैर कोशिश किए जो है ना वो कोई चीज मिल जाना, तो ऐसे मौके पे ये बोलते हैं। फिर अगला मिसल वो है अपना ज़रबुल मिसल है सर, पाक रहो बेबाक रहो। पाक रहो यानी साफ गोई, अपना ज़िंदगी को असूलों के तहत गुजारना। तो इसका मतलब है कि यही मतलब है कि अगर आप बिल्कुल सीधे सीधे चलें, सही रास्ते पे चलें, तो ये है कि आप पर कोई उंगलियां नहीं उठेंगी। जिसमें यह है कि जो मतलब है ईमानदार होता है ना, हाँ, उसको कोई डर खौफ नहीं होगा। वो कोई खौफ, कोई जो ईमानदारी से काम करेगा उसको किसी चीज़ का डर खौफ नहीं होगा। जी। फिर अगला ज़रबुल मिसल है सर, पंच कहें बिल्ली तो बिल्ली ही सही। पंच कहे बिल्ली तो बिल्ली ही सही। अच्छा, पंच कहते हैं ये जो एक तो होता है ना जज होता है, कोर्ट होती है, उसमें वो फैसले करता है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर कुछ छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं ना, तो वो आपस में मोहल्ले में किसी ऐसे मुतबर आदमी के पास अपना मामला ले जाते हैं कि जी वो फैसला जो कर देगा वो हमें मंजूर है। तो उसमें ये होता है कि वो अदालत तो नहीं होती, वो अदालती फैसला तो नहीं होता, लेकिन ये है कि लोग
उस पर मुत्तफिक होते हैं। बात ये भी है कि दिल में वो कहते हों कि जी ये फैसला उन्होंने ऐसे किया, इसलिए वो कहते हैं पंच जो है ना वो फैसला करने वाला पंचायती जो वहाँ पर वो हेड है उसका पंचायत का, अगर वो कह दे कि बिल्ली तो बिल्ली सही, तो बिल्ली सही, वो कहता है भाई बिल्ली है भाई, तो वो बिल्ली ही होती है, यानी जो उसने कह दिया वो हर्फ आखिर जी। मतलब जो पंचायत में फैसला हो जाए चाहे वो सही है गलत है तो फिर वो मानना पड़ता है कि बड़े आदमी जो बात कह दें उनको मान लेना चाहिए। ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली एक हाथ से नहीं बजती, मतलब ये है कि कोई काम जो है ना या कोई मतलब कोई झगड़ा है, हाँ जी, खास झगड़ा हुआ है, कोई तनाजा हुआ है, तो उसमें ये होता है कि मैं किसी को कंकर फेंकता हूँ, किसी पर पत्थर फेंकता हूँ, तो वो आगे से वो मुझे डंडा दे मारता है। तो इसलिए जब वो मामला किसी के पास आता है वो कहते हैं कि यार ऐसे नहीं हो सकता कि खड़े खड़े बंदे को जो है ना वो मार दे, तो वो ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों तरफ जो है ना। इसमें यह है कि भी चाहे वो झगड़ा है चाहे मोहब्बत है, इसमें एक फरीक कसूरवार नहीं है, एक कसूरवार दोनों की जो है ना वो उसमें इन्वॉल्वमेंट है। तुखम तासीर सोबत असर, हाँ तुखम तासीर सोबत असर, तासीर, तुखम कहते हैं बीज को। अच्छा, अब कोई भी चीज जैसे बीज है, मतलब खरबूजे का बीज है जिसे चहार मगज भी कहते हैं, इसको मगज भी कहते हैं, तुख भी कहते हैं बीज, तुखम तासीर। अच्छा, अब बीजों की तासीर होती है, जिस तरह कद्दू का बीज है उसके बारे में ये भी है कि पानी में भिगो के खाएं, ठंडा होता है और उसके बड़े फ़वाइद हैं। इसी तरह बाकी जो बीज हैं उनके बड़े फ़ायदे हैं। तो ऐसे मौक़ों पे जो ये है ना, ये बोला जाता है, वो कह रहे हैं कि सोबत का असर होता है, सोबत का असर बिल्कुल, सोबत के असर, हाँ, सोबत के असर से आपकी क्या कहते हैं वो तब्दीली आ जाती है। बंदा कितना बड़ा ही नस्ली क्यों ना हो, जब किसी बुरे आदमी की सोबत में बैठेगा तो वो बुरा बन सकता है। ठीक है, आपने मतलब अच्छा, यानी बीज है, यानी अगर बीज अच्छा है तो उसकी पैदावार भी अच्छी है। यहाँ बीज से मुराद उन्होंने शोबत को भी लिया, हाँ जी, कि अच्छे बंदों की शोबत जो है ना वो बंदे को, बीज से मुराद नस्ल है, सोबत का असर, सोबत मतलब वो कह रहा है कि अगर कोई ऐसा, शायरी भी मियां मोहम्मद की भी बड़ी शायरी है कि बदनस्लाना जो है ना जो बैठना वो ऐसा होता है कि उसमें लोग जो है ना वो अच्छा नहीं देना चाहता उसको। जी, अगली ज़रूर मिसल है सर, तू भी रानी मैं भी रानी फिर कौन भरेगा पानी। हाँ, अब ये है कि एक मतलब है कि घर है या एक ऑफिस है, उसमें हर बंदा कहे कि जी मैं बॉस हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, तो अगर हर बंदा यही कहे कि जी मैं सरदार हूँ, मैं बड़ा हूँ, तो फिर काम कौन करेगा घर के या दफ्तर के काम कौन करेगा। तो ये ऐसे मौकों पे बोला जाता है जब सारे ही जो है ना वो सरदार। तो इसमें पंजाबी के एक मशहूर मिसाल भी देते हैं लोग कि वो जो ये होते हैं, ये इसको कुएं, उनको क्या बोलते हैं, बिच्छुओं की कतार जा रही थी। अच्छा, तो उनसे पूछा भी तुम्हारा सरदार कौन है, वो कहता है जी जिस पे भी हाथ रख लेंगे ना वही सरदार, यही वही कर लेगा। तो जब ये सारे सरदार बन जाए ना तो फिर कुछ नहीं होता, फिर ये डांगी होता है। जी, अगली ज़रूर मिसाल है सर, तू डाल डाल मैं पात पात, तू डाल डाल मैं पात पात। हाँ। अच्छा, अब ये है कि हर बंदा उसके अंदर अल्लाह ने एक खूबी रखी है, जो खूबी नदीम कुरैशी साहब के अंदर है वो मेरे अंदर नहीं है, जो अल्लाह ने वदियत किया मुमताज़ खान साहब को वो मतलब है कि हमारे में नहीं है। तो इस तरह से तो डाल उसको कहते हैं टहनी को, और पात कहते हैं पत्ते को, जो दरख्तों का पत्ता होता है। तो कहता है अगर तू डाल है ना तो मैं पात है, मैं भी तेरे से ऊपर हूँ। हाँ जी, मैं भी तेरे से किसी को कम तक नहीं समझ, मतलब किसी को ना अपनी हैसियत जताने के लिए, अपनी कोई हुनर मनवाने के लिए, अपनी बात करनी है। यानी किसी बंदे ने कोई कहा कि जी मैं तो ये जो है ना वो इतनी बुलंदी तक फेंक सकता हूँ, वो कहता है कि तू ये कर लेगा तो मैं भी तेरे से कम नहीं, मैं भी ये करूँगा। जी, फिर अगली ज़रूर मिसाल है सर, जितनी चादर देखो उतने पाँव फैलाओ। चादर देखकर पाँव पसारना, ये होता है कि मतलब ये है कि आपके पास घर चलाने के लिए बजट जो है या आपका माहाना बजट जो है वो बिलफर्ज आपका है 1 लाख, और आप खर्च जो है ना वो 2 लाख कर देते हैं या 1.5 लाख कर देते हैं। वो चादर तो आपकी ये तकादा करती है, आपके जो यानी बजट है वो तो ये तकादा करता है कि इसके अंदर अंदर आपने जो है ना रहना है। जाहिर है जब चादर से बाहर पाँव पसारेंगे तो आप मकरूज हो जाएंगे, मामला जो है ना वो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे मौकों पे ये बोला जाए। तो चादर से मुराद ये है कि जब आप असल में चादर ओढ़ने से मुराद सर्दी में ओढ़ता है बंदा, बिल्कुल। जब चादर आप बाहर पाँव निकालेंगे तो सर्दी लगेगी आपको, इसी से वो तकलीफ तो होगी बस। यानी आगे सर 3 रहेगी जो आप फिर खत्म हो जाएंगी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये तो आम आपने मतलब सुना है। यानी जो बंदा ताकतवर है, जो बंदा जिसके पास वसाइल हैं, जिसके पास पैसे की भी ताकत होती है, जिस्मानी ताकत भी होती है, मतलब है कि जैसे कोई लूट मार की चीज़ है, ये अमूमन आपने देखा है ना कि शादी ब्याह के मौकों पर लोग पैसे भी फेंकते हैं, वहाँ बच्चे चुनते हैं, और जो ताकतवर होते हैं वो ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। और इसी तरह ये मिसाल दी जाती है कि जिस बंदे के पास इख्तियारात हैं, जिस बंदे के पास ताकत है, उसी को यानी वो जो है ना वो जीत जाएगा। जी, ऐसी है। ठीक है, जिस ताकतवर लें, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ये अमूमन बात ये होता है कि बादल बड़ा गरज रहा होता है लेकिन बारिश नहीं होती।
तो बाद का ये होता है कि बादल आता है, गरज भी नहीं होती, चमक भी नहीं होती, लेकिन ये है कि बादल बरस जाता है। तो ये ऐसे लोगों के बारे में है जो बातें तो बहुत करते हैं लेकिन अमलन कुछ नहीं करते। अमल जो है ना उनका जीरो होता है। इसलिए मैं कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं फलां कर दूंगा, मैं ये काम जो 10 दिन में कहते हैं मैं 2 दिन में कर दूंगा। ऐसे लोगों से जब कहा जाता है ना कि भाई करके दिखाओ, जब नहीं होता तो फिर अक्लमंद लोग कहते हैं भाई जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। अब तक के लिए सर आखिरी है सर जी, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये तो यही है कि जो बोओगे जो वही काटोगे। यानी अगर आप भाई अच्छा सलूक करोगे ना किसी के साथ भी तो वही आपके साथ जो है होगा। दुनिया वैसे भी कुदरत का इम्तिहान है, इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि दूसरों के साथ आप अच्छे होकर रहें, अच्छाई करें, ताकि कल को आपके साथ भी अच्छाई हो। इस खूबसूरत पैगाम के साथ हम आज का प्रोग्राम जो है वो ख़त्म करते हैं। अपने इर्द गिर्द का और प्यारे वतन पाकिस्तान का बहुत ख्याल कीजिए। पाकिस्तान को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिए। बहुत शुक्रिया।